सलाउद्दीन साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये जो कल वाला मरहला है, इसमें आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? अगर आप सीट्स ले भी गए या वोट्स आपको मिल भी जाते हैं, तो क्या आपका मोराल हाई होगा या आप इसको कैजुअली ले रहे हैं क्योंकि पहले दो मराहल तो आप लूज़ कर चुके हैं? नहीं जी, मोराल तो लूज़ नहीं कर चुके। हमें पीपल्स पार्टी को हरवाया गया है, कैंडिडेट्स को। अगर हमारा मोराल इतना लो होता तो पहले मरहले में हमारे एक वर्कर हैं, वो वहाँ पे उनकी डेथ हुई है, और फिर दूसरे मरहले में हमारे चेयरमैन साहब ने वो जो कैंपेन चलाई वो भी मीडिया से छुपी हुई नहीं है, सारे कैंडिडेट्स के पीपल्स पार्टी के फेवर्स में, और बढ़ चढ़ के जलसों में, जुलूसों में हालात आपको पता है कितने ख़राब हैं कश्मीर के। उसके बावजूद भी हमारी क़यादत, हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के आपको कश्मीर के हर हिस्से में मौजूद मिले, और उनने अपने वर्कर्स का मोरल हाई किया। चाहे हमसे ज़बरदस्ती मैंडेट लिया जाए वो अलग बात है, पर वर्करों का, पीपल्स पार्टी का, वोटर्स का अभी भी तीसरे मरहले के लिए भी मोरल हाई है। लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आपने पहले भी ये शिकायत की कि इलेक्शन कमिश्नर ने आपकी बात नहीं सुनी, वो खुद भी अब मीडिया हाउसेस के साथ बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात देखें जी, तीसरा मरहला है जी। मुझे मेरे ऊपर अटैक किया गया वो दूसरे मरहले में हुआ था, तो हमें जो है हमारे वर्कर्स का सबका जो है मोरल हाई है, पर हमें जो है खदशा है कि जैसे पहले दोनों ही ठीक है। मेरे लिए तो यही खबर है कि गोली चली क्यों, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कि गोली लगी कहाँ, अंगूठे पे लगी, हाथ पे लगी, बाजू पे लगी। आपके लिए ये हाँ, मैं सलाउद्दीन साहब को शामिल। जी सलाउद्दीन साहब। बाबा साहब, आप चाहते हैं कि पहले माशाल्लाह 2 मर्डर्स हो चुके हैं, तो आप चाह रहे थे कि मैं मर जाता फिर आपको गोली का सबूत मिलता। अगर मेरा इनिशियल सर्टिफिकेट आया हुआ है, मेरे हाथ में अभी भी रॉड लगी हुई है, और मेरी पार्टी ने कभी नहीं बोला कि बाजू में जो है गोली लगी है, हाथ में गोली लगी है। मैं अभी उस बयान पे अभी भी अपना खड़ा हुआ हूँ कि मेरे हाथ में गोली लगी है। एफआईआर दर्ज करने का नहीं, आपसे देखिए, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा कि मुझे जो आपके चेयरमैन साहब नहीं, मैं अर्ज कर लूँ, देखिए मुझे जिस तरीके से मेरे चेयरमैन साहब ने यही कहा कि हाथ में गोली लगी, हाथ में गोली लगी। बाबर साहब देखें, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। अब मेरे भाई हैं, आपके फैमिली के साथ मेरा पार्टी से हटके भी ताल्लुक है, अब मेरे भाई हैं। तो जब अब आप कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर अटैक हुआ, अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ, मेरे हाथ में गोली भी नहीं लगती, अगर चलें हवाई फायर एरियल फायरिंग भी होती तो इट वॉज वो भी, उसको भी आप अटैक कंसीडर समझे ना। एक सिटिंग एमएनए हैं और उसके ऊपर आपके वर्कर्स गोली चलाते हैं, और उसको अल्लाह ने बचाया, गोली नहीं लगी, बाजू में लगी, हाथ में लगी, या गोली ना लगी, हम बहाने कर रहे हैं, एक्टिंगें कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट बताएगा पार्ट। तो ये अच्छी साइन नहीं रही। ये जैसे हम लोग इत्तेहादी हैं, हम लोगों ने मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान अदम बर्दाश्त मुश्किल हालात थे, तो हम लेकिन सलाउद्दीन साहब आपने भी तो ये कहा, जी सलाउद्दीन साहब, मैं ये कह रहा हूँ, बाबर साहब प्लीज आई होल्ड यू हियर, प्लीज बाबर साहब। सियासत में जो जी, अदम बर्दाश्त, जो सर ये अदम बर्दाश्त नहीं है, ये तो आप लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। ये अदम बर्दाश्त से तो बहुत मामला आगे बढ़ गया है। मुझे यही तो हैरानी हो रही है कि देखिए, अगर आप एक एलिगेशन लगा रही हैं, आप एक एलिगेशन, मैं तो नहीं एलिगेशन लगा रही, जिसको गोली लगी वो आपके साथ बैठा हुआ है। नहीं, मैं लगा रहा हूँ जी, मैं लगा रहा हूँ, आपके पास क्या सबूत है? नहीं लगा रही, उनका हाथ सबूत है बाबर साहब, उनका हाथ सबूत है। सलाउद्दीन साहब, मैं हरगिज आपकी साइड नहीं ले रही, लेकिन प्लीज अगली दफा अपना रिपोर्ट्स लाइएगा जिसमें कोई स्कैन होगा, अगर छू के भी गुजरी है तो उसका भी कोई स्कैन तो होता होगा। नहीं, मेरे पास इनिशियल जो है, जो मेरे पास इनिशियल सर्टिफिकेट आया हुआ है, वो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ, आपके बंदे बैठे हैं उनसे भी शेयर कर देता हूँ। फाइनल सर्टिफिकेट होपफुली हमें कल मिल जाएगा। उसके बाद भी मैं उसके बाद भी मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं ज़ाती तौर में किसी के ऊपर जाके एफआईआर कटवाऊँ। मेरी ये अपनी ज़ाती राय है, मेरी पार्टी है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी मैं समझता हूँ कि जो हमें जो लगता है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, उसके हम लोगों ने रिगिंग के, देखें हम लोग अगर हर जगह ज़बरदस्ती करते तो इनका एक बंदे कोई पत्थर से ज़ख्मी हुआ है, हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के
प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक होता है, मैं सिटिंग एमएनए बैठा हूँ, मेरे पर अटैक हुआ है, 2 वर्कर्स हमारे वो शहीद हुए हैं। उसके बाद जितनी कंप्लेंट्स पीपल्स पार्टी ने की है, किसी पार्टी ने नहीं की। इनने कोई कहाँ इनने रिगिंग की कंप्लेन की है, कहाँ इनके बंदों के ऊपर अटैक हुआ है। तो हमारी जो शिकायत हैं वो जायज़ हैं। हम हर रोज़ की बुनियाद पे जो भी हमारे वर्कर्स के साथ नाजायजियाँ होती हैं या 2 मैंडेट जो है हमारे मराहल में जो इलेक्शन में हमारे साथ हमारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ, वो हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं। बाकी रही बात, मुझे ये नहीं है कि जी मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ कि मेरा बाजू टूटा हुआ है, मुझे गोली लगी है, हमें सिर्फ ये है कि जी अल्लाह ने मुझे बचाया, अल्लाह ने अगलों का भी खैर किया। पर ये जो ट्रेंड जो शुरू किया गया, जीबी में इलेक्शन हुआ, आप बताएं किसी नून वाले ने बोला, किसी पीपल्स पार्टी वाले ने बोला कि नून ने हमारे पर उधर अटैक किया है? कोई अटैक का जिक्र नहीं हुआ था। मैंडेट चोरी करने का जिक्र हुआ। एक आधा वाकया रिपोर्टिंग जो चेयरमैन साहब ने की या हमारे पार्टी ने की, वो ऑन द रिकॉर्ड है। इस दफ़ा अब पहले मरहले में भी हम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, दूसरे मरहले में हमने रिपोर्ट की है, तीसरे मरहले के भी हमने खदशात तफज़ात अपने जाहिर किए हैं। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है। लेकिन सलाउद्दीन साहब, आपकी बात से भी मुझे अब ये लग रहा है कि आप भी यही बर्दाश्त कर रहे हैं कि ठीक है, जो होना था इलेक्शन की हद तक हो गया, अब वो अपना रोल संभालें, आप अपना रोल संभालें। तो जो आपने बयानबाजी शुरू की थी उसका मतलब लड़ाई नहीं था। आप भी लग रहा है नून लीग की तरफ बैक फुट पे चले गए, आप कंफर्टेबल हो गए। बतुल साहबा, मैं उस दिन भी आपसे मैंने रास्ते में आते हुए मैं कोआला क्रॉस किया, आपकी कोआला ही नवाजिश आपने मुझे ऑनलाइन उस टाइम लिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा ज़ाती फैसला होगा, अगर ज़ाती मेरा फैसला कहेंगी तो मैं ज़ाती फैसला, मेरे पार्टी का मफाद, मेरे एक मुल्क का मफाद मेरी ज़ाती हैसियत से ऊपर है। जो मेरी पार्टी फैसला करेगी, सुबह कहेंगे मेरा सर्टिफिकेट आ जाएगा, राना सनाउल्लाह के खिलाफ एफआईआर करवानी है, वहाँ के लीडरान के खिलाफ एफआईआर कटवानी है, मैं कटवाऊंगा यकीनन। सलाउद्दीन साहब, नून लीग कह रही है कि आपके पास सबूत ही नहीं है और आप सिर्फ इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने के लिए कह रहे हैं। बतुल साहबा, देखें, पहले तो मैं आपको बताऊँ, हमारे लीडरान ने इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए जाने दिए हैं। हमारे लीडरान ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी रिकन्सिलेशन करके यहाँ से बाहर नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानियाँ हमारे लीडरान ने दी हैं, हमारे वर्करों ने दी हैं कुर्बानियाँ। तो हम तो आपको पता है हमेशा मुल्क के मफाद में रहे, कभी मुल्क तोड़ के कभी इसके प्राइम मिनिस्टर या हेड नहीं बने, और हमेशा मुल्क की अच्छाई के लिए किए। कितने लीडरान शहीद हुए, किसी घर में कोई एक। तो ये जो जजेस की समरी शहबाज शरीफ जरदारी साहब से कंसल्ट किए बगैर ही पास करवा रहे हैं, ये भी जरदारी साहब मुल्क के मफाद में बर्दाश्त कर जाएंगे? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि सदर से रब्ता न किया जाए, इसमें भी आपको कोई मसला नहीं होगा? अगर हम आपस में नहीं, मसला तो होना चाहिए। अगर हम जितने भी मुल्की मफाद में फैसले हैं एक दूसरे को एतमाद में लिए बगैर हम अपने आप को आगे समझ की लीडिंग समझ के आगे जाएंगे, तो मैं समझता हूँ मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।